खुदाम यस्सुल मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल्त को देती हूँ। आज के पाक कलाम को अपने बदनों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी बदन शिफा पाएँ। आज के पाक कलाम को अपनी रूह के लिए मांगते हैं ताकि हमारी रूहें निजात पाएँ, और पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगती हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस का जो टॉपिक है वो है भाइयों का बाहम मिलकर रहना। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक भाइयों का बाहम मिलकर रहना, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है यीशु मसीह हमारा भाई है। हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे दाऊद बादशाह के ज़बूरों में से ज़बूर नंबर 133 आयत नंबर 1, द बुक ऑफ साम 133 वर्स 1। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये बुज़ुर्ग दाऊद का गीत है। ये सुलह सलामती से रहने के लिए सताइश का गीत है। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो एक तसल्ली और इत्मीनान सा महसूस करते हैं। देखो से मुराद है तवज्जो करो, गौर करो। तो ये बात हमारी तवज्जो और गौर करने के लिए लिखी गई है, दुनियावी तौर पर भी और बिब्लिकल तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। दुनियावी तौर पर भी भाइयों का मिलकर रहना अच्छा है। मिलकर रहने से मुराद है एक दूसरे की बात को समझना, दुख सुख में शरीक होना। जिस तरह जिस्म के मुख्तलिफ अज़ू मिलकर एक बदन होते हैं, रूहानी तौर पर भी भाइयों का आपस में मिलकर रहना अच्छा है, ताकि अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठाए। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रूहानी तौर पर हम सब आपस में बहन भाई हैं। मसीही तौर पर हम सब आपस में बहन भाई हैं, और जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं हम सब आपस में बहन भाई हैं। जो माँ बाप से पैदा हुए हैं और हमारे बाप दादा से हैं, सिर्फ वही हमारे बहन भाई नहीं हैं, बल्कि हम रूहानी तौर पर भी एक दूसरे के बहन भाई हैं। अब यीशु मसीह हमारा भाई है, हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 50 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदाम यीशु मसीह जब भीड़ को कलाम सुना रहे थे तो उनकी माँ और भाई उनको मिलने के लिए आए, लेकिन भीड़ होने के बायस खुदाम यीशु मसीह तक ना पहुँच सके। तो लोगों के ज़रिए पैगाम जब खुदाम यीशु मसीह तक पहुँचा कि तेरे भाई और माँ तुझे पूछते हैं, मिलने के लिए आए हैं, तो खुदाम फरमाते हैं, जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। हालेलुया। बस जो कोई खुदाम यीशु मसीह पर ईमान रखता है, खुदाम यीशु मसीह की फरमाबरदारी करता है, कलाम मुक़द्दस पर ईमान रखता है, बाइबल मुक़द्दस पर ईमान रखता है, वो यीशु का भाई है। हम कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद मिलकर सीखेंगे पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम ख़त उसका 2 बाब उसकी 11 आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं, इसीलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम सब खुदाम यीशु मसीह के लहू बहाने उसके मार खाने के बाइस गुनाहों से पाक किए गए हैं। पाक करने वाला कौन है? खुदाम यीशु मसीह। और पाक होने वाले कौन है? हम सब। तो उसके इस दायमी कफ़ारा के बाइस हम यहोवा पाक खुदा के लेपालक बेटे बेटियां बने हैं। तो अब पाक होने वाले भी उसी असल में शामिल हो गए हैं, जिससे पाक करने वाला हमें पाक करता है। इसलिए वो उन सब को भाई कहने से नहीं शर्माता। हालेलुया। मेरे चीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद सीखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी 14 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। आमीन, हालेलुया। मेरे चीज़ों, खुदावंद का भाई या दोस्त होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये रुतबा उस वक्त मिलता है जब हम पूरे फरमाबरदारी करते हैं। जब तक मुझ में, हम में बुरी रविशें होंगी,
हम में लालच होगा, हसद होगा, गुस्सा और इस तरह के कई बुरे काम होंगे, तो हम कैसे खुदाम यीशु के भाई या दोस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को पूरे तौर पर खुदाम को सौंपना होगा। हमें सारे दिल के साथ उसकी फरमाबरदारी करनी होगी, उसके हुक्मों पर, खुदा के पाक कलाम पर अमल करना होगा। अपने बच्चों को सिखाना होगा कि पाक कलाम पर, खुदाम के हुक्मों पर अमल करें, तभी हम खुदाम के दोस्त बन सकते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे मज़ीद। मिसाल की किताब उसका 17 बाब 17 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है और भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, दोस्त होते हुए खुदावंद हमसे हर वक्त मोहब्बत दिखाते हैं। खुदावंद हमारी शफायत करते हैं। खुदावंद हमारे सब राहों में हमारे साथ चलते हैं और इसी मोहब्बत के बाइस उसने हमारा कफ़ारा देकर हमें अपना भाई बना लिया। वो मुसीबत का दिन जो हमारे गुनाहों के बाइस हम पर आना था, वो हमारे लिए मारा गया। कौन हमारे लिए मारा गया? खुदाम यीशु हमारे लिए मारा गया, सताया गया, कूटा गया और दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा है। हमारे यीशु की कब्र आज भी खाली और वह जिंदा आसमान पर उठाया गया और जल्द आने वाला है। बाकी नबियों की कब्रें मौजूद हैं। यही खुदाम यीशु का प्यार है कि उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, और यही है कि भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि खुदाम यीशु इसीलिए आया कि हमारा कफ़ारा दे। इस दुनिया में हमारा कफ़ारा देकर जिंदा आसमान पर उठाए गए और जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। फिर खुदाम फरमाते हैं यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 और 35 आयत में, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। हालेलुया। मेरे जीजो, आज इस बात की ज़रूरत है कि जिस तरह खुदावन ने हमसे मोहब्बत रखी, हम भी एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत रखें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे की बात को मानें, ख्याल रखें, केयर करें। ये खुदावन का हुक्म है और लोग जानेंगे कि हम यीशु के शागिर्द हैं। कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 2 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। आमीन। हालेलुया। मेरे जीजो, खुदाम यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और वो उन्होंने खुद कलाम मुक़द्दस में उनके मुबारक मुँह के कलमात हैं कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ ताकि फिर आकर तुम्हें ले लूँ। खुदाम यीशु मसीह हमारे भाई होने के नाते, हमारे भाई होने के लिए इसके नाते से वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं ताकि हम वहाँ मिलकर रहें, खुदाम यीशु के साथ रहें। और मेरे अज़ीज़ों, हमें आपस में भी खुदाम यीशु ने ये नमूना दिया है, हमें खुदाम यीशु के नक्शे कदम पे चलना है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार दिखाना है, मोहब्बत करनी है, ना कि नफ़रत, ना कि हसद, ना कि लालच। और हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है कलाम मुक़द्दस में से। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदाम हम सबको बड़ी बरकत दे और खुदाम यीशु के नाम को जलाल मिले। आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड इज़ गुड, गॉड इज़ सो गुड ऑल द टाइम। आमीन।